नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन में कलह क्यों रहती है, इसके क्या क्या कारण है, जन्म कुंडली में ऐसे क्या क्या योग होते हैं जिससे पति पत्नी के संबंधों में तनाव रहता है, अनबन रहती है और मन एक दूसरे से खिन्न रहता है। दोस्तों, यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र खराब है, 12वां भाव खराब है और स्त्री की कुंडली में मंगल खराब है और 12वां भाव खराब है, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। यदि दोनों की कुंडली में लगन का संबंध चौथे भाव से, छठे भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से बनता है तो भी घर में कलह की स्थिति बनी रहती है और शादीशुदा जिंदगी में तनाव रहता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जन्म कुंडली में ग्रहों के साथ साथ आज के युग में जो प्रचलन है वो वास्तु का भी प्रचलन है। लोग कहते हैं बेडरूम का वास्तु ठीक ना हो तो भी घर में कलह रहती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष देखने में आता है मेरी समझ में वो ये आता है कि कुंडली में यदि पुरुष की कुंडली में 12वां भाव और शुक्र खराब है और स्त्री की कुंडली में 12वां भाव और मंगल खराब है तो ये चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ ये जिस चंद्रमा पे राहु का प्रभाव है, शुक्र पे राहु का प्रभाव है, तो भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। दोस्तों, यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा, बेडरूम जो होता है वो घर का मंदिर होता है। यहां समझने की बात है कि बेडरूम से ही सृष्टि चलती है, तो हमें अपने ग्रह ठीक करने के लिए बेडरूम को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, रोज बेडशीट बदलनी चाहिए और बेडरूम में किसी न किसी परफ्यूम का या सेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो पुरुष का शुक्र जागृत रहता है और स्त्री का मंगल जागृत रहता है। दोस्तों, बेडरूम में बैठ के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। हमें बाहरी लोगों को बुला के बेडरूम के अंदर कभी कॉकटेल पार्टियां नहीं करनी चाहिए। बेडरूम के अंदर बैठ के शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर दोस्तों हम इस तरीके से करते हैं तो कुछ तो हमारे ग्रह खराब होते ही हैं, कुछ हम अपने ग्रह और खराब कर लेते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप हमें दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे एजुकेशन में कमजोर रह जाते हैं। तो हर कीमत पे बेडरूम को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए। बेडरूम में हमेशा सेंट या इत्र छिड़क के रखना चाहिए और चंद्र राहु के कॉम्बिनेशन के लिए बेडरूम में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। कई कारण, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है या चंद्रमा या राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे में पति पत्नी जब एक साथ बैठते हैं तो कलह शुरू हो जाती है और एक दूसरे से ओछी बात करते हैं, छोटी बात करते हैं, तानाकसी करते हैं और ऐसी स्थिति में वो कलह काफी बढ़ के विकराल रूप ले लेती है और हमारे जीवन को तनावपूर्ण करती है। तो ऐसी स्थिति में हमें बेडरूम में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए और अच्छे ढंग से फ्लावर या फूलों से बेडरूम को सजा के रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको जीवन में तनावपूर्ण स्थिति से मुक्ति पाने के लिए दी। हमें कभी कभी बेडरूम में नमक या फिटकरी का पोछा भी लगा लेना चाहिए ताकि बेडरूम की सारी नेगेटिविटी बाहर जाए और घर के अंदर खुशहाली आए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये आजमाएंगे इस फार्मूले को और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।